गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। सनौर गांव से होकर गुजरने वाली गेरुआ नदी में करीब 10 से 12 फीट लंबा एक विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ के दिखने के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं उसे देखने के लिए नदी किनारे लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। वन विभाग अलर्ट मोड पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह विशालकाय मगरमच्छ गेरुआ नदी तक कैसे पहुंचा? क्या लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा है और वन विभाग इसे पकड़ने के लिए क्या कदम उठा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड की गेरुआ नदी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वजह है नदी में दिखाई दिया एक विशालकाय मगरमच्छ, जिसकी लंबाई ग्रामीणों के अनुसार करीब 10 से 12 फीट बताई जा रही है। सनौर गांव के लोगों ने जब नदी में इस विशाल जीव को देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मगरमच्छ के दिखने की खबर आसपास के गांवों में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे पहुंचने लगे। हालांकि वन विभाग लगातार लोगों से नदी के पास नहीं जाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गेरुआ नदी में उन्होंने पहले कभी भी इतना बड़ा मगरमच्छ नहीं देखा। ऐसे में नदी में नहाने, मछली पकड़ने और पशुओं को पानी पिलाए जाने वाले लोगों में डर का माहौल है। कई परिवारों ने अपने बच्चों को नदी के आसपास जाने से रोक दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। नदी के दोनों किनारों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और मगरमच्छ की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। विभाग द्वारा सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को पकड़ने और उसे उसके अनुकूल प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग का कहना है कि रेस्क्यू अभियान पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है, ताकि ना तो किसी ग्रामीण को नुकसान पहुंचे और ना ही मगरमच्छ को कोई हानि हो। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। फिलहाल गेरुआ नदी में मौजूद यह विशाल मगरमच्छ लोगों के लिए कौतूहल का विषय भी बना हुआ है और चिंता का कारण भी। हर किसी की नजर अब वन विभाग के रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी है। इसको लेकर वन विभाग की टीम ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, हम लोग को सूचना हमारे वरीय पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा मिला। वन क्षेत्र पदाधिकारी को द्वारा उन लोगों के द्वारा हम लोगों को जो है टीम बनाया गया कि बसंतराय प्रखंड के सनौर गांव के पास जो है ये करीब आधा किलोमीटर पुल जो देख रहे हैं उससे आधा किलोमीटर दूर दक्षिणी क्षेत्र पर जो है सो नदी किनारे में मगरमच्छ देखा गया है। तो हम लोग वहां से आए तो जैसा जगह पर देखे जो फोटो दिखाया गया तो उनसे हम लोगों ने मिला के यही वो स्थल है जहाँ पर वो मगरमच्छ मिला था। हम लोगों ने मिलान किया तो स्थल यही है। तो हम लोग गाँव वालों से जो आसपास 1-2 किलोमीटर सनौर गाँव के आगे पर चाहे चनाई चक हो या आगे हो या नदी के उस पार जो बिहार के लोग हैं जो भी इस आसपास नदी के किनारे हैं, उन से अपील है वन विभाग का कि आप लोग नदी के किनारे अभी हाल फिलहाल नहीं आए, ना अपने मवेशियों को, बकरी गाय भैंस को आने दिया। किसी और कारण से अगर आप यूज करते हैं नदी को तो अभी तत्काल उसको जो है सो नदी पार ना करें और इसके आसपास नहीं है, इससे आपको खतरा हो सकता है। और अगर किसी तरह की सूचना आपको इसके बारे में मगरमच्छ के बारे में मिलती है तो हम अपना नंबर दे देते हैं, स्क्रीन पर आप दिखा दीजिएगा। उस नंबर पर हमको जैसे सूचित कीजिए, वन विभाग उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। और बस बार बार आप लोग से अपील की जाती है कि जब तक इसको सुरक्षित रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता है तब तक जो है सो आप लोग नदी किनारे नहीं आए। रेस्क्यू करने का कुछ है अंदाजा कब तक किया जा सकता है? देखिए, जब तक ये तो बहता हुआ पानी और बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि कमर से ज्यादा पानी, अभी छाती के आसपास का पानी जब इतना ज्यादा दिख रहा है तो जब तो मेरे ख्याल से छिछला पानी में नहीं आ जाता है। या हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी से इसके बारे में बात कर रहे हैं, लगातार टच में है कि क्या किया जाए। तो हम मेरे ख्याल से अगर छिछला पानी में कहीं पर मिलता है तो उसको हम लोग जो है सो तो क्या उम्मीद करेंगे कि आगे भी यहाँ पर जो है सो वन विभाग की टीम की निगरानी रहेगी? और निगरानी 24 घंटे अभी लगी रहेगी जब तक जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम नंबर दे रहे हैं कि हो सकता है ऐसा न हो कि समय के अभाव में नहीं पहुंच सके। इसलिए जैसे ही किसी को जानकारी होता है या कहीं पर दिखता है तो हमसे तुरंत जो है सो हमें उनसे कांटेक्ट करें, हमारा टीम तुरंत उस इस मामले को लेकर चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता आनंद कुमार मिश्रा का। आनंद, सबसे पहले बताइए कि यह मगरमच्छ कब और कैसे दिखाई दिया? स्थानीय लोगों ने इससे पहली बार कहां देखा है? जी चंद्रा जी, हम बिल्कुल बता दें आपको, ये मगरमच्छ जो है पिछले 2 दिनों पहले बारिश होने के कारण जो है गेरुआ नदी में देखा गया था, जहां कुछ ग्रामीण जो है अपने गाय माल को पानी पिलाने के लिए लेके गए थे।
जी। देखने के बाद जो शोर मचने लगा, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद जो है इसकी जानकारी जो है वन विभाग को दी गई। वन विभाग के द्वारा जो है लगातार उस मगरमच्छ को रिस्क्यू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से अभी तक जो है उस मगरमच्छ को पकड़ा नहीं गया है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि पानी ज्यादा स्तर रहने के कारण जो है नदी में कहीं न कहीं मगरमच्छ जो है छुप गया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक कम से कम 10 से 12 से 13 फीट लंबा जो है वो मगरमच्छ बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक रिस्क्यू नहीं कर पाया गया है, लेकिन अधिकारी को कहना है कि अब पानी का जल स्तर जो है बारिश के कारण बढ़ गया था, अभी घट रहा है और उसे जल्द ही रिस्क्यू करके गंगा नदी में छोड़ दिया जाएगा। जी, क्या वहाँ के ग्रामीणों में किस तरह का डर या दहशत देखने को मिल रहा है? क्या लोगों ने नदी में जाना या मछली पकड़ना बंद कर दिया है इसको लेकर? फिलहाल तो वहाँ पर जितने ग्रामीण हैं पशु अपने गाय माल को पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं। जब मछली पकड़ने वाले हैं फिलहाल सभी नदी से दूर है। वहाँ अधिकारी के द्वारा ब्रिकेटिंग लगा दिया गया है और लगातार वहाँ पर वन विभाग के द्वारा जो है उसको रिस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। आज 2 दिन हो गए, अभी तक मगरमच्छ जो है पकड़ में नहीं आया है। जी, क्या वन विभाग की टीम मौके पर क्या कार्रवाई कर रही है और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? उनके द्वारा नाव के द्वारा बराबर वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि मगरमच्छ कहीं दिखाई दे तो उसे पकड़ कर गंगा नदी में ले जाया जा सके। फिलहाल पानी का स्तर जो है बहुत बढ़ा हुआ था। आज जो है 2 दिन के बाद जो है पानी का स्तर घटा है और उसके प्रयास में लगा हुआ है वन विभाग के द्वारा कि उसे जल्दी रिस्क्यू कर गंगा नदी में छोड़ दिया जाए। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, क्या वन विभाग ने आसपास के गांवों के लिए कोई एडवाइजरी या सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं और लोगों से क्या अपील की गई है? जी चंद्रा जी, बिल्कुल बताया जा रहा है कि अधिकारियों और वन विभाग के द्वारा अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि फिलहाल सभी गांव और ग्रामीण से उन्होंने अपील की है कि जब तक मगरमच्छ का रेस्क्यू नहीं किया जाता है तब तक आप लोग अपने गाय माल को पानी पिलाने के लिए या तो उसमें मछली पकड़ने के लिए वहां ना जाए। फिलहाल वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल गेरुआ नदी के इस जल दैत्य ने पूरे इलाके की धड़कनें बढ़ा दी है। एक और लोगों के मन में डर है तो दूसरी ओर इस विशाल मगरमच्छ को देखने की उत्सुकता भी कम नहीं है। अब सबकी निगाहें वन विभाग के उस अभियान पर टिकी है जो इस विशाल शिकारी को सुरक्षित पकड़कर इंसानों और वन जीवों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहा है। सवाल यही है कि आखिर यह मगरमच्छ नदी तक पहुंचा कैसे और कब तक इसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सकेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल गोड्डा की गेरुआ नदी के किनारे दहशत, जिज्ञासा और इंतजार तीनों एक साथ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।